हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फुट रेडियोग्राफी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन फुट का एपी व्यू एक्सरे और फुट के ऑब्लिक व्यू एक्सरे के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन फुट की एनाटॉमी, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट पोजीशन, सेंट्रल रे, कैसेट साइज, एक्सपोजर फैक्टर और एफएफडी और ग्रिड के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं फुट रेडियोग्राफी के बारे में। फुट रेडियोग्राफी फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन फुट की एनाटॉमी के बारे में जानते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर अपन कोई भी पार्ट का एक्सरे करते हैं तो सबसे पहले उसकी एनाटॉमी के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। The foot is divided into the posterior, middle and anterior part. फ्रेंड्स, फुट को अपन तीन भागों में डिवाइड करते हैं, पोस्टेरियर, मिडल और एंटेरियर पार्ट। द पोस्टेरियर फुट इज फॉर्मेड बाय द 7 टार्सल बोन। मतलब फुट का जो पोस्टेरियर पार्ट होता है उसमें 7 टार्सल बोन होती है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इन 7 टार्सल्स बोन में यह कैल्केनियस होती है, यह कुबॉइड बोन होती है, यह टेलस बोन होती है, यह नेविकुलर बोन होती है और यह 3 क्यूनिफॉर्म बोन होती है। द सुपेरियर टार्सल बोन इज द टेलस विच आर्टिकुलेट्स विद द टिबिया एंड फिबुला टू फॉर्म द एंकल जॉइंट एंड आल्सो आर्टिकुलेट्स विद द कैल्केनियम। मतलब जो 7 टार्सल्स बोन होती है उसमें सबसे ऊपर की बोन टेलस बोन होती है और यह टेलस बोन टिबिया और फिबुला के साथ मिलकर एंकल जॉइंट बनाती है और टेलस बोन कैल्केनियम बोन के साथ भी जुड़ती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह टिबिया बोन होती है और यह फिबुला बोन होती है और यह टेलस के साथ जुड़कर एंकल जॉइंट बनाती है। The midfoot forms the arches of the foot. It consists 3 cuneiform bones, cuboid bone and the navicular bone. मतलब जो मिडल फुट होता है वह फुट में आर्चेज का निर्माण करता है। इन आर्चेज में 3 क्यूनिफॉर्म बोन होती है, कुबॉइड बोन होती है और नेविकुलर बोन होती है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो मिड फुट होता है उसमें एक मीडियल क्यूनिफॉर्म होती है, एक इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म होती है और यहाँ पर यह एक लेटरल क्यूनिफॉर्म होती है और यह कुबॉइड बोन होती है और यह नेविकुलर बोन मिड फुट में होती है। द एंटीरियर फुट फॉर्म्ड बाय द 5 मेटाटार्सल बोन्स एंड 14 फेलेंजेस। मतलब फुट का जो एंटीरियर पार्ट होता है उसमें 5 मेटाटार्सल्स बोन होती है और 14 फेलेंजियस बोन होती है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फुट के एंटीरियर पार्ट में यह 5 मेटाटार्सल बोन होती है और यह 14 फेलेंजेस बोन होती है। द ग्रेट टोय हैज 2 फेलेंजेस, द प्रॉक्सिमल एंड डिजिटल फ्लैंजेस एंड द रिमेनिंग टॉयज हैव प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिजिटल फ्लैंजेस। मतलब फुट का जो टो या अंगूठा होता है उसमें 2 फेलेंजेस होते हैं, एक प्रॉक्सिमल फेलेंजेस होता है और दूसरा डिजिटल फेलेंजेस होता है और बाकी बची पैर की अंगुलियों में प्रॉक्सिमल, मिडल और डिजिटल फेलेंजेस होते हैं। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह हमारे फुट का अंगूठा होता है। इसमें 2 फ्लैंजेस होते हैं, एक प्रॉक्सिमल और दूसरा डिजिटल फ्लैंजेस। और फ्रेंड्स, बाकी बची अंगुलियों के 3 पार्ट होते हैं, एक डिजिटल, दूसरा मिडल और तीसरा प्रॉक्सिमल पार्ट। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट प्रोजेक्शन है फुट एपी व्यू एक्सरे। फ्रेंड्स, फुट के एपी व्यू को अपन डोर्सीप्लांटर व्यू भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन इसके इंडिकेशन के बारे में जानते हैं। फर्स्ट नंबर है फ्रैक्चर। मतलब फुट की बोन्स में अगर कोई सस्पेक्टेड फ्रैक्चर है तो अपन फुट का एपी व्यू एक्सरे करते हैं। सेकेंड नंबर है डिसलोकेशंस। मतलब फुट की बोन्स में या जॉइंट्स में डिसलोकेशन होने पर। थर्ड नंबर है डिफॉर्मिटी। मतलब फुट की बोन्स में कोई विकृति होने पर। 4 नंबर है अर्थराइटिस होने पर और 5 नंबर है फॉरेन बॉडीज।
मतलब फुट में अगर कोई फॉरेन बॉडीज हमें देखनी है तो उसके लिए अपन फुट का एपी व्यू एक्सरे करते हैं। तो फ्रेंड्स यह कंडीशंस होने पर अपन फुट की रेडियोग्राफी करते हैं। फ्रेंड्स इसको आप एक डायरी में नोट कर लो, फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में जानते हैं, मतलब फुट का एक्सरे हमें किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, मतलब अगर फीमेल पेशेंट को सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में फुट का एक्सरे नहीं किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी अगर फुट के एक्सरे करने की ज़रूरत हमें पड़ती है तो अपन पेशेंट के एब्डोमेन पर लेड शील्ड का यूज करके एक्सरे कर सकते हैं। अब हम पेशेंट प्रिपरेशन के बारे में जानते हैं। ऑल रेडियो ओपेक मेटल आइटम्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द एरिया ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब फुट की रेडियोग्राफी करते टाइम फुट वाले एरिया से सभी रेडियो ओपेक आइटम्स या मेटल आइटम्स को रिमूव कर देना चाहिए, जिससे एक्सरे में आर्टिफैक्ट नहीं दिखाई देता है। फ्रेंड्स अब हम पेशेंट पोजीशन के बारे में जानते हैं, मतलब फुट एपी का एक्सरे करते टाइम पेशेंट की क्या पोजीशन होनी चाहिए। द पेशेंट इज सीटेड ऑन द एक्सरे टेबल, मतलब फुट एपी व्यू के लिए पेशेंट को सबसे पहले अपन एक्सरे टेबल पर बैठाते हैं। द अफेक्टेड फुट एंड लेग शुड रेस्ट ऑन द टेबल, फिर जो पेशेंट का अफेक्टेड फुट और लेग होता है उसको टेबल पर रेस्ट पोजीशन में रखा जाता है। द अफेक्टेड नी एंड हिप इज फ्लेक्स्ड एंड द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड फुट, मतलब पेशेंट के अफेक्टेड हिप जॉइंट और नी जॉइंट को फ्लेक्स्ड किया जाता है, मतलब हिप जॉइंट और नी जॉइंट को थोड़ा सा मोड़ा जाता है, और फिर अफेक्टेड फुट के नीचे कैसेट को रखा जाता है। द प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट इज प्लेस्ड ऑन द कैसेट, मतलब फुट का जो प्लांटर सरफेस होता है वह कैसेट पर रखा जाता है, मतलब फुट का प्लांटर सरफेस कैसेट के टच में होना चाहिए। द पेशेंट लेग इज सपोर्टेड टू मेक्स हिम इमोबिलाइज, मतलब पेशेंट के फुट को एक जगह स्थिर रखने के लिए लेग को सपोर्ट भी दिया जा सकता है। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पेशेंट की इस प्रकार प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए कि पेशेंट का जो प्लांटर सरफेस होता है वह कैसेट के प्रॉपर टच में होना चाहिए और पेशेंट का हिप जॉइंट और नी जॉइंट फ्लेक्स्ड होना चाहिए। फ्रेंड्स अब हम सेंट्रल रैक की बात करते हैं, मतलब एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट कहाँ होना चाहिए। द एक्सरे ट्यूब इज एंगल्ड 15 डिग्री cranially when the receptor is parallel to the table, मतलब जब इमेज रिसेप्टर या कैसेट एक्सरे टेबल के पैरेलल या समांतर होता है तो एक्सरे ट्यूब में अपन क्रेनियली 15 डिग्री एंगल देते हैं, मतलब फुट एपी व्यू के लिए एक्सरे ट्यूब में अपन 15 डिग्री का एंगल देते हैं। सेंट्रेड ओवर द क्यूबॉइड नेविकुलर जॉइंट, मतलब फुट एपी व्यू में एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट क्यूबॉइड और नेविकुलर जॉइंट पर दिया जाता है, या फिर फुट के एपी व्यू में अपन एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट थर्ड मेटाटार्सल बोन पर देते हैं। फ्रेंड्स किसी भी प्रोजेक्शन के लिए एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कई एग्जाम में इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फ्रेंड्स अब हम गोनाडल शील्डिंग की बात करते हैं। It should be employed for protection from scattered radiation according to the department policy, मतलब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग पेशेंट के गोनाड्स को स्कैटर रेडिएशन से बचाने के लिए पेल्विस एरिया पर लेड शील्ड लगाया जाता है, मतलब लेड शील्ड से प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है कॉलिमेशन। द बीम इज कॉलिमेटेड इंक्लूड्स द ग्रेट टॉय एंड कैल्केनियम, मतलब एक्सरे बीम को कॉलिमेटेड करना चाहिए। इसमें फुट का ग्रेट टॉय से लेकर कैल्केनियम बोन तक का पार्ट इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट है इमेज रिसेप्टर साइज या कैसेट साइज। फ्रेंड्स फुट के एपी व्यू में 10x12 इंच या 8x10 इंच का कैसेट साइज यूज किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब कैसेट साइज बॉडी पार्ट्स के साइज पर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ऑफ इमेज रिसेप्टर। फ्रेंड्स यह लैंडस्केप होना चाहिए और इसमें
लेड डिवाइडर का यूज करके अपन 2 प्रोजेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट है मार्कर। प्लेस राइट एंड लेफ्ट एप्रोप्रिएट मार्कर ऑन द कैसेट। मतलब कैसेट पर या इमेज रिसेप्टर पर राइट या लेफ्ट मार्कर लगाना चाहिए जिससे एनाटॉमिकल साइट का पता चल सके। नेक्स्ट है एक्सपोजर फैक्टर। फ्रेंड्स, फुट के एपी व्यू के लिए 50 से 55 केवीपी और 6 से 8 MAS का यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स, एक्सपोजर फैक्टर बॉडी पार्ट की थिकनेस और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड पर भी डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है FFD, मतलब फोकल टू फिल्म डिस्टेंस। यह 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है बक्की या ग्रिड। फ्रेंड्स, इसमें ग्रिड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप जो एक्सरे देख रहे हैं यह हमें फुट के एपी व्यू में प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, फुट का सेकंड नंबर प्रोजेक्शन है फुट ऑब्लिक व्यू एक्सरे। फ्रेंड्स, फुट के ऑब्लिक व्यू को अपन मीडियल रोटेशन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, फुट के ऑब्लिक व्यू के अपन 2 व्यू कर सकते हैं, एक मीडियल रोटेशन करके और दूसरा व्यू करते हैं लेटरल रोटेशन करके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन मीडियल रोटेशन व्यू के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन इसके पेशेंट पोजीशन के बारे में जानते हैं। द पेशेंट फुट इज प्लेस्ड इन डोर्सिप्लांटर पोजीशन ऑन द एक्सरे टेबल। फ्रेंड्स, पेशेंट को सबसे पहले एक्सरे टेबल पर बैठाया जाता है और फिर फुट को डोर्सिप्लांटर पोजीशन में टेबल पर रखा जाता है। द अफेक्टेड नी इज फ्लेक्स्ड, मतलब पेशेंट का जो अफेक्टेड नी होता है वह फ्लेक्स्ड होना चाहिए, मतलब नी जॉइंट मुड़ा हुआ होना चाहिए। द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड फुट, मतलब अफेक्टेड फुट के नीचे कैसेट को लगाया जाता है। द फुट इज रोटेड मीडियली, मतलब फुट को मीडियली मतलब अंदर के साइड में थोड़ा सा रोटेट किया जाता है। द प्लांटर सरफेस ऑफ फुट शुड बी एट 30 to 40 डिग्री टू इमेज रिसेप्टर, मतलब फुट का जो प्लांटर सरफेस होता है वह इमेज रिसेप्टर से 30 से 40 डिग्री पर एंगल होता है। मतलब पेशेंट के फुट को मीडियली साइड मतलब अंदर के साइड 30 से 40 डिग्री अंदर की तरफ घुमाया जाता है। द पेशेंट फुट इज सपोर्टेड टू मेक्स हिम इमोबिलाइज, मतलब पेशेंट के फुट को एक जगह स्थिर रखने के लिए फुट को अपन सपोर्ट भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फुट के ऑब्लिक व्यू के लिए इस प्रकार पेशेंट के फुट की प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए। मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि ऑब्लिक व्यू के लिए अपन ने फुट को मीडियली साइड में 30 से 40 डिग्री अंदर की तरफ घुमाया है और पेशेंट का फुट एक जगह स्थिर रहे, इसके लिए अपन ने इस प्रकार फुट को सपोर्ट भी दिया है। फ्रेंड्स, अब हम सेंट्रल रे के बारे में बात करते हैं, मतलब फुट के ऑब्लिक व्यू में एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट कहाँ होना चाहिए। द वर्टिकल रे इज यूज्ड, मतलब फुट के ऑब्लिक व्यू में अपन वर्टिकल एक्सरे बीम का यूज करते हैं। द एक्सरे विल बी सेंटर्ड ओवर द क्यूबॉइड नेविकुलर जॉइंट, मतलब एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट क्यूबॉइड नेविकुलर का जो जॉइंट होता है उस पर दिया जाता है। और फ्रेंड्स, अपन फुट के ऑब्लिक व्यू में एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट 3rd मेटाटार्सल बोन पर भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर अपन एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, अपन ने एक्सपोजर फैक्टर फुट के एपी व्यू में लगाए थे, वही एक्सपोजर फैक्टर अपन फुट के ऑब्लिक व्यू में लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको और भी पार्ट का रेडियोग्राफी जाननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।